स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन अभी रनिंग में है एंड अभी से आप सभी के रिजल्ट की अपडेट आनी शुरू हो गई है। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो मई तक जारी हो सकता है, यानी कि एमपी बोर्ड मई में रिजल्ट अनाउंस करने की तैयारी कर रहा है। पर ये जो एक्सपेक्टेड टाइम था ये और भी ज़्यादा प्रीपोन्ड हो गया। एक और नई अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि आपको नई डेट्स बताई जा रही हैं। ये जो आपका टाइम था ये प्रीपोन्ड कर दिया गया है, यानी कि ये तो फिक्स है कि इस बार का आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें देरी नहीं की जाएगी। मेन रीज़न आपको पता ही है, आगे लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके कारण ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में करवाए गए हैं। तो कहीं न कहीं एमपी बोर्ड को जो रिजल्ट है वो टाइम पर देना पड़ेगा। एंड इसी की एक नई अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए अपडेट आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी, जितने भी सब्जेक्ट के आप अभी तक एग्जाम दे चुके हो, उनकी जो कॉपी है वो आप सभी के एग्जाम सेंटर से उठानी शुरू कर दी गई है। अब ये कॉपी उठा के कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएँगी? फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस बनाया जाता है, एक प्रॉपर जगह बनाई जाती है जहाँ पर सभी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी कॉपी आपके एमपी बोर्ड में आके ही चेक होंगी। आप सभी के डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस बनाया जाता है प्रॉपर, वहाँ पर ही आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक की जाती है। एंड ऐसा नहीं कि उस डिस्ट्रिक्ट की कॉपी है तो वहीं पर चेक होंगी। ये जो कॉपी है वो एक्सचेंज भी कर दी जाती है इधर-उधर, जिससे कि पैसे देकर नंबर बढ़ाने का कोई भी सीन ना हो। होते हैं कुछ जिनके चाचा विधायक होते हैं, पहुँच जाते हैं सेंटर पर। खैर आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको मेन-मेन पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपके काम के हैं। ये जो कॉपी उठाने का काम है, यानी कि आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी आप सभी के एग्जाम सेंटर से उठा के एक प्रॉपर ऑफिस में भेजी जाती है। वहीं पर आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक की जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी आपके डिस्ट्रिक्ट में चेक होगी, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकती है। कौन टीचर चेक करेगा, कहाँ पर होगी, किसी को नहीं पता होता है। ये पूरी प्राइवेसी रखी जाती है। एंड यहाँ पर आपको ऐसा बताया जा रहा है कि जो आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी उनका ट्रांसफर शुरू हो गया है, यानी कि आप सभी के एग्जाम सेंटर से चेकिंग सेंटर पर कॉपी जानी शुरू हो गई है। एंड 20 तारीख से, यानी कि इसी 20 तारीख से 20 फरवरी से आपकी कॉपी चेकिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अब जो टीचर यहाँ पर बिज़ी हैं, जो कि अभी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, जिनकी ड्यूटी वगैरह है, वो अभी कॉपी चेक नहीं करेंगे। पर जिन टीचर्स की ड्यूटी नहीं है, वो यहाँ पर कॉपी चेक करने बैठेंगे। मैंने आपको बता ही दिया था कि सारे टीचर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, कुछ टीचर बाकी का काम भी देख रहे हैं, तो वो आपकी कॉपी चेक करना स्टार्ट कर देंगे इसी 20 तारीख से। अब ये सब क्यों हो रहा है 20 तारीख से? जबकि इसकी प्रीवियस जो वीडियो आई थी, उसमें आपको बताया जा रहा था कि कॉपी चेकिंग का काम मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम है वो प्रीपोन्ड हो गया है, यानी कि इसी 20 तारीख से कॉपी चेकिंग का काम भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो भी टाइम पर आ जाएगा। यानी कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके बिफ़ोर तो आ ही जाएगा, क्योंकि इसकी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जा रहा था कि आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो मई तक जारी होगा। वहाँ पर आपको कोई भी फिक्स डेट नहीं बताई जा रही थी। पर ये जो अपडेट आई है इसमें आपको एक डेट सामने रख दी गई है कि हाँ, इस तारीख तक आप सभी का रिज़ल्ट अनाउंस हो सकता है। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, 15 अप्रैल की डेट आपको बताई जा रही है। अब ये कोई कन्फर्म डेट नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसा बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो सकता है। तो 15 के अंदर कभी भी हो सकता है, 15 के बाद भी हो सकता है। अब ये एमपी बोर्ड है, इनका कुछ कन्फर्मेशन नहीं होता है। एंड वैसे भी ये जो अपडेट आई है वो न्यूज़पेपर में आई है। अभी तक एमपी बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी करके आपको ये नहीं बताया गया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी होगा। मैंने आपको बता ही दिया था, जब भी कोई फिक्स डेट आएगी तो एमपी बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। उसमें आपको डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें बताई जाएँगी। पर अब ये न्यूज़पेपर की अपडेट आई है, तो इससे एक एक्सपेक्टेड टाइम हम मान सकते हैं कि हाँ, 15 अप्रैल तक आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। एंड ये जो कॉपी चेकिंग का काम है उसको प्रीपोन्ड क्यों किया गया है, उसका रीज़न आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है एंड उनकी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की जो कॉपी है उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर एमपी बोर्ड ने अभी से काम शुरू नहीं किया तो फिर आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो टाइम पर अनाउंस नहीं कर पाएँगे, रिज़ल्ट में काफ़ी ज़्यादा देरी होगी। एंड आपको पता ही है चुनाव भी हैं, तो काफ़ी सारे काम एक साथ ही फँस जाएँगे। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि चुनाव ना हो, उसके पहले ही हम आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दें। टीचर्स का मैंने आपको बता ही दिया था कि जो आप सभी की बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी चेक करेंगे, उनको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अभी तो वैसे भी वही टीचर कॉपी चेक करेंगे जो कि ड्यूटी वगैरह नहीं कर रहे होंगे, एग्ज़ाम वगैरह का काम नहीं कर रहे होंगे, जो फ्री होंगे, वो अभी इसी 20 तारीख से आप सभी की कॉपी चेक करना स्टार्ट कर देंगे। एंड जिन टीचर्स की ड्यूटी है, जो कि एग्ज़ाम वगैरह का काम देख रहे हैं, तो जैसे ही आप सभी के सारे एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे, ये टीचर्स भी कॉपी चेकिंग करने का काम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्पीड तो अभी से पकड़ रहा है एमपी बोर्ड। यहाँ पर एक टारगेट भी बताया जा रहा है कि 2.5 से 3,000 कॉपी पर डे का टारगेट रखा गया है। यानी कि एक चेकिंग सेंटर पे से रोज़ की 2.5 से 3,000 कॉपी चेक होनी है। अब ये कितने टीचर करेंगे, कौन-कौन करेगा, इसकी अपडेट मैं आपको आगे देता रहूँगा। बाकी जो स्टेटमेंट सामने आ रही है एमपी बोर्ड की तरफ से, यही बताया जा रहा है कि जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से हम कॉपी चेकिंग का काम खत्म करेंगे एंड टाइम पर ही रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे। यानी कि 15 अप्रैल तक आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। अगर सारी चीज़ें सही रहीं, टाइम पर आपकी कॉपी चेक हो गई, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी टाइम पर अनाउंस हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताई जा रही है कि जैसे ही कॉपी चेक होंगी तो आप सभी के जो मार्क्स है वो एमपी बोर्ड के पोर्टल पर भेजे जाएँगे, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट बनेगा वो एमपी बोर्ड से ही बनेगा। कॉपी आपकी यहाँ पर चेक हो रही है एग्ज़ाम सेंटर पर आपका जो रिज़ल्ट है वो एमपी बोर्ड से ही बन के आएगा।
वहीं से आपके वेबसाइट पर अपडेट होगा, उसके बाद ही आप चेक कर पाओगे। अब कॉपी चेक कैसे होती है, क्या-क्या प्रोसेस होती है, आपका रिज़ल्ट कैसे बनाया जाता है, इन सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगा, आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।